कि ढिंग बैठा कहत नंदरानी तू बलराम न बतेऊं अति कोमल चंद्रा से हो प्यारी नई दुल्हनी आने हूँ। सुन तू बलराम को मत बनाइए बताइयो चंदा त्यू सुंदर और माखन त्यू कोमल मैं तेरे काजे बड़ी सुंदर सी दुल्हन लेके आऊँ। अब तो माखनो भूल गए और चंदा भूल गए, मैया वो दुल्हन ला दें। मैया बोली दारी के देखिए दुल्हन कैसी हो, कमाए के लाना पड़ेगा। बोले मैया कमाए के तू ले आए करिए। अच्छा तुम को बताए तो देख कैसी दुल्हन लेके आऊं। तो कन्हैया पता कहा कह रहे हैं मैया जब मैं गैया जराबे जाया करूं ना दुल्हने अपनी जेब में धर ले जाया करूं ऐसी दुल्हन ली। प्रेम से बोलो राधे। आज अपने शब्दों में मैया यशोदा से कन्हैया दुल्हन मांग रहे हैं और बता रहे हैं कैसी दुल्हन होनी चाहिए। मैया करा दे मेरो गाँव, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो गाँव राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो गाँव। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे रे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आएगा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से राधिका गौरी से बिरज की छोरी से। हो मेरो ब्याह करा दे मैया, हो मेरो ब्याह करा दे मैया। हो मेरो ब्याह करा दे मैया, हो मेरो ब्याह करा दे मैया। हो मेरो ब्याह करा दे मैया, हो मेरो ब्याह करा दे मैया। जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। हर तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जा कहो बेटे के
द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो गाँव। मैया करा दे मेरो गाँव। मैया करा दे मेरो गाँव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो परीक्षित एक कई जगह ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा से हुआ था कि नहीं है। वैसे सभी वक्ता बताते भी हैं और बताना भी चाहिए, प्रकाश डालना जरूरी है। सबसे पहला विवाह भगवान का श्री राधा रानी से ही हुआ था, वृंदावन के पास में भांडरे वन में। भगवान की 4.5 वर्ष की अवस्था थी। राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी थी। गर्ग संहिता में पूरा चरित्र दिया हुआ है। जब भगवान क्रीड़ा करने के लिए भांडीर वन में गए तो ब्रह्मा जी से श्री राधा रानी ने प्रार्थना की, पितामह किसी भी तरीके से आप मेरा ये पाणी ग्रहण संस्कार कराएं। और अपनी ही शक्ति के द्वारा श्री राधा रानी ने भगवान कृष्ण को अपने समान बना करके और भांडीर वन में ब्रह्मा जी के सन्मुख होकर के दोनों का विवाह हुआ है। आइए 2 मिनट के लिए गर्ग संहिता की कथा में परीक्षित जी खड़े होंगे, पूजन करेंगे और भगवान के विवाह के उसमें एक छोटा सा गीत लेंगे। वैसे आज भगवान की केवल बाल लीला है, नाच कूद खेल और उनकी कथाएं। पंडित जी आज भगवान ब्रह्मा जी के सामने त्रिगुणातीत तीनों लोगों के स्वामी का विवाह। परम वंदनीय स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान वैसे राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। राधा जो है भगवान कृष्ण के वाम अंग से ही उत्पन्न है, लेकिन लीला की दृष्टि से दोनों का शरीर अलग अलग है। और भांडीर वन में आज ब्रह्मा जी के सन्मुख दोनों का विवाह हो रहा है। आइए 2 पल के लिए उनके विवाह में सम्मिलित होते हैं और फिर सीधे भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी तालियों के साथ में
चौकी पे मोए बिठाए दे, धन चौकी पे मोए बिठाए दे, धन चौकी पे मोए बिठाए दे, धन चौकी पे मोए बिठाए दे, हल्दी लगाए दे थोड़ी सी बरसाने की छोड़ी सी, बरसाने की छोड़ी सी, बरसाने की छोड़ी सी। ओरे कपड़ा मोए पहनाए दे, 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 काली कमली एक मंगाए दे, काली कमली एक मंगाए दे, मछली मंगाए दे कोरे से, बरसाने की छोड़ी सी, बरसाने की छोड़ी सी, बरसाने की छोड़ी सी। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मैया मेरो ब्याह कराए दे, दुल्हन लाए दे गोरी सी, बरसाने की छोड़ी सी, बरसाने की छोड़ी सी, बरसाने की छोड़ी सी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर में भगवान कृष्ण चंदा के लिए माखन के लिए बार बार अड़ पकड़ रहे थे। मैया यशोदा उनको समझाने में लगी हुई थी। मैया यशोदा कहती है आज दिन निकला है तभी से ये नटखट मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन एक ब्रज की गोपी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहने लगी मैया तू यालाला को मनाने में लगी हुई है, लेकिन बरोशी में जो तूने पद्मगंधा गाय का दूध रखा हुआ है वो दूध निकल निकल के जा रहा है। सुनो, मैया यशोदा ने मारो कन्हैया को बगल में ढक्का, बोले दारी के तू हमेशा मुँह उलझाते रहे और दौड़ के नैया व दूध को देखवे को गई। कन्हैया ने मन में विचार करे, ओहो देखो तो सही हमारी मैया को हमते ज़्यादा दूध प्यारो है? अब तो एकदम दांतन के नीचे जीव दे के नैया एक छोटी सी ईंट को उठायो और चारों तरफ को देखवे लगे। तो परीक्षित, यशोदा मैया के ददिया सास के जमाने की एक मिट्टी की बहुत बड़ी मटकी रखी थी है? और आज कन्हैया व मिट्टी की मटकी के पास गए और जाए कन्हैया धड़ाम से ईंट मारी जोड़ते धड़ाक और मटकी फूट गई। अब कन्हैया सोच भी लगे मैंने तो ईंट मारी कई आठ हो गई तो फूट गई, अब मैया मोह ना छोड़ेगी। अब कहा करना चाहिए, आज नहीं बचेंगे, सुबह से ही बोनी खराब है गई है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भित्वा मृषाश्रु, भगवान ने झूठे आंसू लगा लिए। झूठे आंसू समझते हो है? कहते कहीं झूठे आंसू। कन्हैया ने मुंह से थूक निकाल के और हिट लगा लिया आखन पे। और मैया यशोदा आई तो एकदम से आंखन ने मीड़वे लग गई। मैया बोली देखो तो सही या नटखट को कैसी लीला कर रहा हूं। लेकिन मैया यशोदा ने देखी कि आज याने मिट्टी की मटकी फोड़ दी, कल कछु और ज्यादा ही ऊधम करेगा। आज या दारी के छोड़ू ना हूं, आज तो या मैं दो हाथ लगाई दूं। मैया यशोदा ने एक चांदी की छड़ी ली और कन्हैया मारवे को दौड़वे लगी। सुनो एक बात कहूं, और जो भी कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा दौड़ने में बहुत तेज होता है। बाप रे बाप। मैया यशोदा खूब जोर लगाकर दौड़ती है, लेकिन कन्हैया आगे ही आगे दौड़ता है, पीछे पीछे मैया यशोदा, आगे आगे कन्हैया। और सुनो, जब ज़्यादा दूर पहुंच जाता है ना तो मैया की तरफ
अब तो मैया और ज्यादा चिढ़ जाती है? दारी के आज तू कितनों दौड़ ली जाऊं पर मैं तो छोड़ूंगा ना। दूर गए और छलांग मार के नैया एक ऊंचे से टीले पर चढ़ गो। बोले मैया मैया, बोले हाँ। अब तो मैया ज्यादा एकदम से क्रोध में लाल आती है कि दारी के एक बार तू हाथ में आ जा, आज मैं तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी। मैया यशोदा की सांस चलने लगी। मैया थक गई है का? मैया बोली अब क्या करूं दारी के? बोले हाँ कन्हैया बहुत जोर से थक गई हूँ बेटा। बोले आ जाऊं मैया? आजा मेरे बेटा आजा, मैं कौन आ रहा हूँ मारेगी। मैया बोली बेटा बिल्कुल कछु ना कहूंगी, सुनो मैं आ जाऊंगा, पहले तू अपने हाथ में थे या छड़ी को दूर फेंक दे। मैया यशोदा बोली एक को तू आ जा फिर तो मैं तो देख लूंगी। सुनो मैया ने वो छड़ी अपने हाथ में से दूर फेंक दी। कन्हैया सोच में लगे आज बचना तो ना है? धीरे 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 मैया वो आगे कुआं है रही है न आ जाए, कोई भरोसा ना बीच में तो लौट जाए। और धीरे धीरे जैसे ही मैया के पास पहुंचे मैया बोली छोरा ये कहा है रे? कन्हैया ने देखो पीछे तो मैया यशोदा ने पकड़ लिया। दारी के आप देखो मैं तो है। मैया मारेगी मोह, बोले ना तेरो आर तो करूंगी आ जा। सुनो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, पकड़ के हाथ पे खींच के नैया और अंदर से एक रेशम की डोर ले ली रस्सी। और मैया यशोदा एक उखल पे कन्हैया को बांधने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैया यशोदा कन्हैया को बांधना चाहती है लेकिन वो रेशम की जो डोर है ना वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया यशोदा बोली दारी के कितों को भागो तो मैं तो आज पूरे दिन बांध के रखूंगी, यहीं ठाड़े हो रही जाऊं। भगवान तो लीला दिखा रहे थे, कौन उस त्रिगुणातीत परमब्रह्म परमात्मा को बांध सकता है। दौड़ कर गई मैया, एक बहुत लंबी रस्सी लेके आई और गांठ मार के नैया फिर बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यह मर्म का होना जाना। परीक्षित कहते हैं प्रभु 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ जाती है? मैया यशोदा बहुत लंबी रस्सी लाए और एकदम से बांध दे इस कनुआ को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 2 शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी माधुर्य शक्ति। इधर में ऐश्वर्य शक्ति तो कहती है यहाँ तो एक समान इंसान की तरफ बन के आया इसलिए इसको बांध के छोड़ूंगी, आज इसको छोड़ना नहीं है। और माधुर्य शक्ति कहती है नहीं मेरा नन्हा सा गोपाल है, मैं इसको बंधने नहीं दूंगी। दोनों शक्तियों में आपस में खींच पड़ी हुई है। लेकिन संत कहते हैं कि उखल बनकर तो आए स्वयं कश्यप जी महाराज और ऋषि बनकर आ गई माता अदिति। इसलिए दोनों माता पिता नहीं चाहते कि हम अपने बामन को बंधवाएं। बहुत देर हो गई, मैया यशोदा रस्सियों को ढोकर लाती है बांधती है, ढोकर लाती है बांधती है, छोटी पड़ जाती है। कन्हैया सोचने लगे अब मैया को ज्यादा परेशान ना करना चाहिए और उखल में बंध गई। मैया यशोदा कन्हैया को उखल में बांध के और काम में लग गई। सुनो मैया यशोदा के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे, अशोक के वृक्ष। ये दोनों ही अशोक के वृक्ष कुबेर के पुत्र थे। नारद जी एक बार कुबेर के यहाँ गए, इन्होंने उठ करके ना कोई आदर सम्मान किया, एकदम वृक्ष की तरह खड़े रहे। इसलिए नारद जी ने कहा जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब उन कुबेर के पुत्रों ने दोनों ने प्रार्थना की तो नारद जी बोले अब मैंने जो श्राप दे दिया वो लौट तो सकता नहीं है। लेकिन द्वापर में भगवान कृष्ण जब जन्म लेके आएंगे तो उनकी चरण रज जब तुमसे लगेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैया यशोदा जब काम करने के लिए चले गई तो कन्हैया धीरे 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 उखल को लेकर के पहुंचे और जाकर के उन वृक्षों से अपनी चरण रज लगा दी। वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उन वृक्षों से 2 बड़े ही सुंदर महापुरुष उत्पन्न हुए। कि वाणी गुणा कथुने श्रवणहु कथायाम हस्तौ चकमश्मनस्तपादहु।
स्मृतां सरस्वत्निवासि जगत् प्रणामे दृष्टं शतां दर्शनेस्तु भगवत नूनाम्। हे प्रभु, हमने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए, हमारी वाणी से, वाणी गुणा कथने, हमेशा केवल आपका ही गुणगान निकले और कानों से हमेशा हम आपकी कथा सुनते रहे, ऐसा ही वरदान दो। कन्हैया बोले सुनो, जल्दी निकल जाओ, वरदान मत मांगो, मैया को पता चल गया तो तुमको भी मारेगी और मुझे भी मारेगी। भगवान को प्रणाम करके आज कुबेर के दोनों पुत्र वहां से चले गए। ब्रजवासियों को पता चला तो मैया यशोदा को बहुत डांटा। सुनो, आज नंद बाबा बहुत दुखी हुए, बैठकर रोने लगे। न जाने ऐसा कौन सा संकट है जो मेरे लाला को बार बार परेशान करता रहता है। सभी ब्रजवासियों की रात्रि में पंचायत जोरी। बोले भैया, अब मैं गोकुल में ना रहना चाहूंगा। जिस दिन से मेरे लाला को जन्म हुआ है, बादनाते कोई ना कोई नया संकट मेरे लाला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अब मैं इस गोकुल में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने लाला को लेकर के कहीं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तुम्हारी क्या राय है? सभी ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आप क्या सोचते हो, लाला के साथ आप अकेले चले जाओगे? हम तो बिगर लाला के रह ही नहीं सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। नंद बाबा के जो छोटे भाई हैं घनानंद, वो बोले भैया अगर बुरा ना लगे तो मैं कुछ बताऊं आपको। बोले बताइए। एक बड़ा ही सुंदर सुरम्य स्थान है। बोले कौन सा? कि वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यं पुण्याद तृण विरोधम। नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं परम पावन अद्भुत जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी। एक वृंदा तुलसियों का वन है और वहां बड़े आनंद के साथ में हम रहेंगे और वहीं हमारी गाय रहेंगी। और सुनो, केवल वृंदावन ही नहीं है, उसके पास एक और बहुत अच्छी जगह है। बोले क्या? कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च विख्यासिदत्तमा प्रीति राम माधर्यो। वृंदावन के पास में एक बड़ा अच्छी जगह है गोवर्धन, जिसकी कंदराओं में आनंद के साथ हमारी गाय चरा करेंगी। और सुनो, और वृंदावन के किनारे से यमुना पुलनान चा कल कल निरादिनी यमुना बहती है। एक बार जो आया तो एक बार आया, फिर जा नहीं पाएगा। एक बार आया वो जा नहीं पाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन कट जाएगा। प्यारा वृंदावन राम ले लो, श्री राधा नाम प्यारा वृंदावन नाम ले लो, श्री राधा नाम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभी ब्रजवासी अपने घर को, मकान को, वैभव को छोड़ करके आज वृंदावन पहुंच गए।
लेकिन न जाने कंस को कैसे पता चल गया कि गोकुलवासी कन्हैया को लेकर के वृंदावन पहुंच गए। आज कृष्ण भगवान छोटे छोटे ग्वालों के साथ बछड़ा चराने के लिए गए। एक बत्सासुर नाम का राक्षस आया बछड़े के रूप में। कन्हैया ने कहा, दादा बलराम, आप कहते हो कि पहले राक्षसों को तुम मार देते हो, उसके बाद बताते हो। ये जो बछड़ा दिख रहा है ना, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है। इस बात को सुन करके बलराम जी ने भगवान को बोल दिया कि कृष्ण, इसका उद्धार कर दो, इसको मार डालो। भगवान ने बलराम का कहना मान करके आज बत्सासुर नाम के राक्षस का भी उद्धार किया। उसके बाद में बकासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान कृष्ण की उम्र हो गई 4.5 वर्ष और बलराम की उम्र है 6 वर्ष। लेकिन सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, आज कृष्ण और बलराम के बीच में बंटवारा हो गया। बलराम जी तो सखाओं के साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं और भगवान कृष्ण गाय के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़ा हैं उनको चराने के लिए जाते हैं। जब बछड़ाओं को चराने के लिए कन्हैया घर से निकले तो एक अघासुर नाम का राक्षस आया अजगर के रूप में, और आकर के जिस मार्ग से ग्वाल वालों के साथ में मेरे गोविंद गाय चराने के लिए जा रहे थे, उसी मार्ग में अपने मुंह को ऐसे खोल के लेट गया। अब सभी ग्वाल वाल बेचारे अनजान थे, वृंदावन से नए नए गए थे। नाम तो सुना था कि वृंदावन में बड़े बड़े संत, अमलात्मा, ज्ञानी, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। मधुमंगल कहने लगे, भैया श्री दामा। बोले, हाँ भैया मधुमंगल, देखियो कितनी सुंदर गुफाएं वृंदावन वारिन की। एक काम करो, बछड़ान को छोड़ दो, चर लेंगे, हम जाए के नैया संतन के दर्शन करेंगे। क्यों? गुफा के अंदर बड़े बड़े लंबी उम्रों के संत मिलते हैं, उनके दर्शन होंगे। श्री दामा बोलो, सुनो भाई, हमारी समझ में नहीं आता, ऐसा तो नहीं यहाँ भी कोई षड्यंत्र हो, कोई राक्षस हो, हैं? मधुमंगल बोलो, यार क्यों बेकार की बात कर रहे हो? इतने इतने बड़े राक्षस को हमारे कन्हैया ने पछाड़ दिए तो ये कहा करेगा, हैं? भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं। देखो तो सही, इन सखाओं का कितना निर्मल हृदय है, इनको कोई डर नहीं है। भैया इन बच्चों को थोड़ा चिल्ला दो, यहाँ पर बैठे। अब तो महाराज धीरे धीरे करके एक एक करके सभी ब्रजवासी ग्वाल अघासुर के मुंह में प्रवेश करेंगे। अब जब अघासुर के मुंह में जब उन्होंने प्रवेश किया तो जो जीव है ना अघासुर की, वो लचीली है। उस पर पैर रखा तो पैर ऊपर नीचे होने लगा। बोले, भैया बड़ी वीआईपी गुफा है, यहाँ में तो डल्लप के गद्दा बिछ रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। एक जना बोलो, भैया देखो या गुफा में तो कलर कर रखे हो, क्योंकि अजगर का जो मुंह है वो अंदर से लाल था। एक बोलो, देखो यहाँ तो खूंटी भी लगी हुई है, संत महात्मा इन खूंटीन पे अपने अपने झूलान को टांग देते होंगे जब बैठ के भजन करते होंगे। अजगर के दांत लगे हुए थे ना अंदर। और धीरे धीरे करके भगवान के जितने भी ग्वाल वाले सब अंदर प्रवेश कर गए। ग्वाल वालों के साथ में बछड़े भी प्रवेश कर गए। लेकिन जब अंदर गए तो अंधेरा महसूस हुआ। अब सभी ग्वाल वाल घबराने लगे। अघासुर ने मन में विचार किया, अब मैं मुंह को बंद करने से मुझे कुछ मिलना तो नहीं है, बेचारे निर्दोष ग्वाल वाल मारे जाएंगे, हैं? जिसको मारने के लिए मैं आया हूं वो तो बाहर खड़ा हुआ है। कन्हैया ने मन में विचार किया, मेरे ही भरोसे पे तो ये अंदर चले गए हैं। संसार में भक्त जो भी करता है मेरे ही विश्वास पर तो करता है, इसलिए मैं इनके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। और मेरे गोविंद भी अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। और जैसे ही अजगर के मुंह में भगवान ने प्रवेश किया तो अजगर बड़ा प्रसन्न होने लगा और धीरे से उन्होंने अपना मुंह बंद कर दिया। सुनो,
भगवान तिनके के बनावर बनना जानते हैं ना तो बड़ा भी बनना जानते हैं। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतबल दिया। इतना विशाल शरीर अपना फैला दिया कि महाराज अगासुर एकदम से बीच में से फट कर अलग हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगासुर का उद्धार किया। सभी ग्वाल वाल जितने भी हैं जब घर से आते हैं ना तो अपनी अपनी पोटलियों में खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। और पहले कन्हैया का भोग लगाने के बाद